हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स एट इंफिनिटी। मान लीजिए दो फंक्शंस हैं। कंसिडर द फंक्शंस f of x is equal to 1 by x एंड g of x is equal to 1 by x स्क्वायर। मान लीजिए ये दो फंक्शंस हैं 1 by x एंड 1 by x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे इसमें, मान लीजिए लिमिट हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 by x, हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी इन्फिनिटी पर। तो हम ग्राफ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए 1 by x का ग्राफ कैसे होता है, कुछ इस तरीके से 1 by x का ग्राफ होता है। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। जब x टेंड कर रहा होगा इन्फिनिटी को, हम x टेंड कर रहा होगा इन्फिनिटी, तो हम क्या करेंगे, हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे अलोंग द x एक्सिस। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 by x की 0 है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ऐसे ही g of x is equal to 1 by x स्क्वायर। अगर मैं बता दूं आपको कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 by x स्क्वायर क्या होगा, लिमिट कहाँ टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, लिमिट कहाँ टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, तो वो क्या आ जाएगा, ये 1 by x स्क्वायर का ग्राफ है। ऐसे ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ऐसे इसका ग्राफ जाता है, ऐसे और ऐसे, किसका 1 by x स्क्वायर। तो अगर x टेंड कर रहा होगा इन्फिनिटी को, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर इसकी वैल्यू कहाँ टेंड करेगी 0 को। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, तो वो क्या है चलिए बताते हैं। रिमेंबर लिख रहा हूं मैं। पहला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a raised to power x टेंड्स टू कहाँ जाएगा, इफ a is less than 1 and greater than 0। अगर a लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 है, अगर a 1 और 0 के बीच में लाई करता है, तो a तो 0 और 1 के बीच में है। तो जब हम इसे इन्फिनिटी पावर चढ़ा देंगे, x को एक्सटेंड कर रहे होंगे इन्फिनिटी, a रेज़ पावर इन्फिनिटी, तो वो क्या बन जाएगा, वो कहाँ टेंड करेगा 0। क्यों, क्योंकि नंबर बिटवीन 0 एंड 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी क्या होता है 0, वो कहाँ टेंड करता है 0। तो दूसरा आसान है। कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक सेकंड, हाँ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a रेज़ पावर x टेंड्स टू, इफ a इज ग्रेटर देन 1। अगर a ग्रेटर देन 1 होगा तो a रेज़ पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। क्यों, क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी। नंबर ग्रेटर देन 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी क्या होगा, वो होगा इन्फिनिटी ही होगा वो। अब क्या है तीसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log of x to the base a टेंड्स टू कहाँ जाएगा, और एंड लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log of x to the base a टेंड्स टू where a is greater than 1। अगर a ग्रेटर देन 1 होगा, अगर a ग्रेटर देन 1 होगा तो 0 प्लस कब आ जाएगा, 0 प्लस कब आ जाएगा, log of 0 प्लस टू द बेस a, जब इसकी वैल्यू कहाँ टेंड करेगी, फिर अगर a ग्रेटर देन 1 होगा और
एक्स 0 प्लस जा रहा होगा तो log ऑफ एक्स टू द बेस ए कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को। क्यों? क्योंकि ए रेज़ पावर माइनस इन्फिनिटी, ए रेज़ पावर ए तो ग्रेटर देन 1 है, ए रेज़ पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/a रेज़ पावर इन्फिनिटी। अब ये क्या है, ए रेज़ पावर ए तो ग्रेटर देन 1 है, नंबर ग्रेटर देन 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी, वो कितना होगा 0 प्लस, है ना, तो क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। अब दूसरा इसी का पार्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी को, तो log ऑफ एक्स टू द बेस ए क्या है ग्रेटर देन 1। अगर ए ग्रेटर देन 1 है और एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा इन्फिनिटी को। ये सिंपल है, क्यों? क्योंकि ए रेज़ पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। चौथा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस log ऑफ एक्स टू द बेस ए टेंड्स टू एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी log ऑफ एक्स टू द बेस ए टेंड्स टू कहाँ जाएगा, इफ ए इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। देखना एक्स कहाँ जा रहा है 0 प्लस को, ए क्या है ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, 0 प्लस कब आ जाएगी, जब ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। क्यों? क्योंकि ए तो लेस देन, ए क्या है लेस देन एंड ई लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, ये इसके बीच में लाई करता है। कौन? ए। अगर ये 1 और 0 के बीच में लाई करता है ए, तो इसकी वैल्यू कब इन्फिनिटी हो जाएगी, जब ए रेज़ पावर इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू 0 प्लस कब हो जाएगी, है ना, 0 प्लस, यहाँ पर 0 प्लस कब आ जाएगा एक्स की जगह, जब यहाँ पर इन्फिनिटी होगा। ऐसे ए रेज़ पावर इन्फिनिटी, ए स्मॉल नंबर है तो क्या होगा स्मॉल नंबर, नंबर बिटवीन 0 एंड 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी कितना होगा 0, मतलब 0 प्लस। यहाँ पर लिखा है मैंने 0, लेकिन है ये 0 प्लस। अब क्या है, अब दूसरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स कहाँ टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, और ए क्या है लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, तो वो कब आ जाएगा, जब ये माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, है ना। ए रेज़ पावर माइनस इन्फिनिटी, ए क्या है लेस देन एंड नंबर बिटवीन 0 एंड 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो ए रेज़ पावर माइनस इन्फिनिटी, तो वो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई ए रेज़ पावर इन्फिनिटी। ए रेज़ पावर इन्फिनिटी यहाँ से देख सकते हो, है ना, नंबर बिटवीन 0 एंड 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी इज 0, 1/0 प्लस मान लो, है ना, तो वो कहाँ जाएगा इन्फिनिटी को, है ना, 1 डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी। तो हो गई ये। अब हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं इस पर, है ना, ये आपको सब याद रखना है, इनको अच्छे से दिमाग में रखना है। तो अब करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, लिमिट, क्वेश्चंस इसके आसान होते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना होता है, देखना क्या करना होता है इसमें, ऊपर भी हाईएस्ट पावर ऑफ द, हाईएस्ट पावर क्या है 2, यहाँ पर भी क्या है 2, तो हम इसको बाहर निकालते हैं, इसको कॉमन निकालते हैं, कॉमन। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर तो क्या रह जाएगा ए प्लस बी बाई एक्स सी बाई एक्स स्क्वायर। जब हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला, इसमें भी एक्स स्क्वायर बाहर निकालो, तो क्या बन जाएगा डी प्लस ई बाई एक्स प्लस एफ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को क्या हो जाएगा कैंसल। तो जब लिमिट एक्स टेंड कर रहा होगा इन्फिनिटी, तो बी बाई इन्फिनिटी क्या होगा 0, सी बाई इन्फिनिटी 0, ये भी क्या होगा 0, ये भी क्या होगा 0, तो वो किसके बराबर आ जाएगा ए बाई डी के बराबर। तो ये होगा इसका आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x - 6 डिवाइडेड बाई रूट
4x² माइनस 9। देखो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें भी क्या निकालेंगे, x कॉमन। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x इसमें कॉमन निकाला ऊपर तो क्या बच जाएगा 5 माइनस 6/x। नीचे क्या बच जाएगा, जब हम इसमें x कॉमन निकालेंगे तो क्या रह जाएगा 4 माइनस 9/x²। x कैंसल, तो क्या रह जाएगा 6 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, 9 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो क्या रह जाएगा 5 डिवाइडेड बाई √4 विच इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। आंसर, हमारा आंसर। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी √x² प्लस x प्लस 1 और माइनस √x² प्लस 1। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बता रहा है ये। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, x वैसे कॉमन निकालना वैसे नहीं हो सकता ये क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, पहली बात हम क्या करेंगे इसमें, पहला स्टेप क्या करेंगे हम उसमें, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, हम इसको रेशनलाइज करते हैं। हम इसको रेशनलाइज करते हैं कैसे, ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई करते हैं इसके कॉन्जुगेट से, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर होगा प्लस x² प्लस 1 डिवाइड भी इसी से करते हैं इसके कॉन्जुगेट से, x² प्लस x प्लस 1 प्लस √x² प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी विच इज a² माइनस b²। तो क्या आ जाएगा फाइनली a² माइनस b² विच इज दिस डिवाइडेड बाई √x² प्लस x प्लस 1 प्लस √x² प्लस 1। तो क्या होगा, x² से x² कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल, बच गया x। तो अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं कैसे, x ऐसे ही लिखा, नीचे क्या किया, x को कॉमन निकाला इसमें भी इसमें भी, तो क्या बच जाएगा x टाइम्स रूट, इसमें x कॉमन निकाला तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 1/x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x²। इसमें x² हमने कॉमन निकाला किसमें, इस रूट में से, इसमें भी, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 1/x²। तो फाइनली क्या आ जाएगा, x से x कैंसिल, जब x टेंड कर रहा होगा इन्फिनिटी तो 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी कितना होगा, कहाँ टेंड करेगा 0, ये भी कहाँ जाएगा 0, यहाँ ये भी कहाँ जाएगा 0, तो क्या रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √1 प्लस √1 विच इज इक्वल टू 1/2 इज अवर आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताता है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 1 रेज्ड पावर 10 प्लस x प्लस 2 रेज्ड पावर 10 प्लस डैश डैश टू x प्लस 100 रेज्ड पावर 10 डिवाइडेड बाई क्या है, x रेज्ड पावर 10 प्लस 10 रेज्ड पावर 10। अब इसमें क्या हम कर सकते हैं, इसमें हम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये ऐसा है
इसमें हम x रेज़ टू पावर 10 कॉमन निकालेंगे इन सारे टर्म्स में और नीचे भी। तो क्या बच जाएगा, x रेज़ टू पावर 10 हमने कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर 10 प्लस इसमें भी x रेज़ टू पावर 10 कॉमन निकालो, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू पावर 10 प्लस डैश डैश 2 प्लस इसमें भी x रेज़ टू पावर 10 कॉमन निकालो, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 100 डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर 10 डिवाइड में क्या आ जाएगा, इसमें भी x रेज़ टू पावर 10 कॉमन निकालो, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 10 रेज़ टू पावर 10 डिवाइडेड बाई x रेज़ टू पावर 10। अब ये इसमें से x रेज़ टू पावर 10, इसमें भी x रेज़ टू पावर 10, इसमें भी x रेज़ टू पावर 10, ये हम कॉमन निकालेंगे और बाहर लाएंगे हम इसको। तो कैसे हो जाएगा ये, ऐसे यहाँ पर हम काट देंगे इसको, है ना, समझ रहे हैं ना आप। तो क्या होगा, x रेज़ टू पावर 10 को हमने बाहर निकाला, अब x रेज़ टू पावर 10 x रेज़ टू पावर 10 कैंसल, एक्सटेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, तो क्या हो जाएगा ये टर्म जीरो, ये भी क्या हो जाएगी जीरो, है ना, 2 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी 2 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, ये भी क्या हो जाएगा जीरो। अब ये कहाँ तक जा रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 2 100 जा रहा है, तो अब क्या बचा हमारा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा जीरो, तो अब क्या बचा हमारा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 100, तो 1 टाइम्स 100 विच इज इक्वल टू 100, नीचे क्या है 1 ही, तो 100 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 100 इसका आंसर है। आज के लिए इतना ही, चलिए।